हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, आज इस सेशन में जिस चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये हम लोग के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर है। सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जीएसटी के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं जीएसटी क्या होता है। तो बच्चों, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब हम लोग यहाँ पे आज टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टैक्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, टैक्स के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो पहले टैक्स के बारे में समझते हैं टैक्स होता क्या है। तो देखो, टैक्स जो होता है ना, वो गवर्नमेंट का ओनली इनकम सोर्स है, एकमात्र इनकम सोर्स जो होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? टैक्स होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है इंडिविजुअल से, मतलब जो हम लोग सिटीजन है नेशन के। ठीक है, हम लोग को भी टैक्स देना पड़ता है, और डिफरेंट जो फर्म्स होता है, कंपनीज होती है, उन लोगों से भी टैक्स दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग के देश में कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है टैक्स का। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, वो अलग अलग वेज से टैक्स कलेक्ट करती है, और उस पैसा को डेवलपमेंट के काम में लगाया जाता है। ठीक है, स्टेट के डेवलपमेंट में और नेशन के डेवलपमेंट में, राइट। सो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको टैक्स देना चाहिए। ठीक है, और एक तरह से बोल सकते हैं कि टैक्स जो होता है वो क्या है? राइट भी है, गवर्नमेंट का अधिकार है। गवर्नमेंट समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को सबसे पहले समझना है टैक्स के स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, लाइक डीलर क्या होता है, इंटरस्टेट सेल्स क्या होता है, इंटरस्टेट सेल्स क्या होता है, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी किसको बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्स का। ठीक है, तो देखो, हम लोग के कंट्री में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था हम लोग के कंट्री में। ठीक है, सो उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ बदलाव, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। देखो, तो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले, ठीक है, ये दो तरह का टैक्स हुआ करता था। पहला था डायरेक्ट टैक्स, दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये इंडिविजुअल्स को पे करना पड़ता था। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल्स को पे करना पड़ता था। ठीक है, और इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट का इससे अच्छा खासा रेवेन्यू बनता था, जिससे गवर्नमेंट क्या करता था बच्चों? डेवलपमेंट का काम करता था। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, अगर पैसा नहीं होगा, ठीक है, किसी के पास, तो काम कैसे करेगा? ठीक है, सो इससे काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू बनता था सरकार के लिए, और उससे सरकार डेवलपमेंट का काम करती थी अपना। ठीक है, सो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो आज भी है, जो आज भी इम्प्लीमेंटेड है एग्जैक्टली, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स हम लोग आज भी पे करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसके लिए टैक्स हम लोग को पे करना पड़ेगा आज भी। सो ये टैक्स एज इट इज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बट बच्चों, ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ठीक है, जितना भी ये कैटेगरी में, इस कैटेगरी में ये सारा टैक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो था बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है, और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी था। ठीक है, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी था, और बेसिकली देखा जाए तो 17 टाइप का डिफरेंट टैक्स हुआ करता था, 17 टाइप्स का। ठीक है, तो 17 टाइप्स का डिफरेंट टैक्स, तकरीबन 17 टाइप का टैक्स था अलग अलग। ठीक है, सो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग था। ठीक है, मतलब इसमें कोई टैक्स किसी स्टेट का गवर्नमेंट ऐड कर सकता था। ठीक है, और फिर उसको इम्पोज करता था, तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन होता था, मतलब एक स्टेट वाले को पता नहीं कि दूसरे टैक्स में हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर टैक्स स्लैब पता करो। ठीक है, अगर बिजनेस करना है दूसरे स्टेट के साथ में, तो टैक्स स्लैब पता करो कि क्या है एग्जैक्टली वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उस स्टेट में हमको बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत सारा था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो कि बना था किसके लिए? बिजनेस के लिए, फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट डिसाइड किया उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए बच्चों, उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इसको हटा के एक नया सिस्टम लेके आया जाए। ठीक है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये 17 टाइप का जो टैक्स था बच्चों यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है, उसको हटा के यहाँ पे क्या किया गया? एक साथ में मिला दिया गया, और फिर बनाया गया जीएसटी। ठीक है, फिर बनाया गया जीएसटी। ओके, जो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया। राइट, तो आप लोगों को समझ में आया कि एक तरह का क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी क्या है बच्चों? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ डायरेक्ट टैक्स में, बट इनडायरेक्ट टैक्स को सारा मिला के एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब सारे कंट्री में क्या है एग्जैक्टली? एक ही स्लैब चलता है। ठीक है,
हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग, हर एक जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं सबका अलग अलग क्या है, एक स्लैब बना हुआ है। जैसे एसेंशियल गुड्स के लिए 0% है, ठीक है, किसी के लिए 5% है, किसी के लिए 12% है, किसी के लिए 18% है, किसी के लिए 28% है। तो अलग अलग स्लैब बना दिया गया जो थ्रू आउट कंट्री एक जैसा है, अलग अलग नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बट अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन है बच्चों जीएसटी को लेकर। बट जो स्ट्रक्चर बनाया गया बच्चों काफ़ी ईजी है समझना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया, जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है, तो उसका अलग अलग यहाँ पे टाइप्स हम लोग को बताया गया, ठीक है। अब उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या टाइप्स है, मतलब टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ठीक है, कौन कौन सा है वो देखते हैं। सो अगर हम लोग बात करें जीएसटी का बच्चों, तो यहाँ पे पहला आता है SGST, या फिर इसको कर लेते हैं हम लोग CGST, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CGST बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा है बच्चों वो क्या है, SGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये सेंट्रल के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बच्चों डेवलपमेंट के लिए, तो स्टेट को भी चाहिए, ठीक है। हर एक राज्य को भी तो चाहिए ना पैसा आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए, तो उसके लिए SGST है बच्चों। फिर हम लोग का UTGST, ठीक है। तो ये है बच्चों यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब जो हम लोग का स्टेट है बच्चों, ठीक है, सब तो स्टेट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, ये सब क्या है बच्चों, यूटी है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे बिजनेस करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे SGST की जगह बच्चों ये लगने वाला है, कौन सा, UTGST लगने वाला है। सो अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी में बिजनेस करेंगे बच्चों, किसी स्टेट में अगर नहीं करके वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो हम लोग को इसके जगह पे ये देना पड़ेगा। सो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन इन दोनों का बनेगा, या फिर कॉम्बिनेशन इन दोनों का बनेगा, राइट। मतलब CGST तो पे करना ही करना है जीएसटी के अंदर में, ये तो सरकार को तो चाहिए, ठीक है, मतलब देश को तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट को मिलेगा अगर स्टेट में होगा तो, और अगर यूटी में होगा तो यूटी को मिलेगा, स्टेट को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट में हम लोग के पास में है IGST, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जिसपे किसका अधिकार होता है, जिसपे केवल सेंट्रल का अधिकार होता है, मतलब नेशन का, कंट्री का अधिकार होता है। मतलब ये जो IGST है वो सरकार लेती है। अब कब किसको अप्लाई करते हैं वो समझते हैं पहले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो देखो डीलर क्या होता है पहले वो देख लो, ठीक है। तो डीलर कोई भी हो सकता है, डीलर बच्चों यहाँ पे एक इंसान हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर में, ठीक है, उसको अधिकार है जीएसटी लेने का, ठीक है। या फिर ऐसा बोल लो कि जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे, ठीक है, फॉर रीसेल, ठीक है, रीसेल करने के लिए उसको, ठीक है, वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं डीलर, ठीक है। कोई भी हो सकता है, अ पर्सन और अ फर्म और अ कंपनी, ठीक है, जो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, रीसेल करने के लिए, किसके लिए, रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो डीलर बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है बच्चों हम लोग के पास में वो है इंट्रा स्टेट सेल्स। अब मान लो कोई डीलर है, ठीक है, कुछ लिया वो, ठीक है, कुछ परचेज किया, उसको बेचना है, ठीक है, तो क्या करेगा एग्जैक्टली, तो उसके पास दो ऑप्शन है बच्चों, उसके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि वो इंट्रा स्टेट सेल्स करेगा, मतलब सेम स्टेट में बेचेगा, ठीक है, क्या करेगा वो, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगा, बिजनेस करेगा, सेम स्टेट मतलब अगर वो यूपी में खरीदा है चीज़ को तो यूपी में उसको बेचेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन उसके पास ये है। तो अगर यूपी में लिया है, सेम स्टेट में बिजनेस कर रहा है, सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो लगेगा उसको वो लगेगा CGST प्लस SGST। अगर स्टेट है तो SGST, अगर यूटी है तो UTGST, और ऐसा बोल लो CGST, और यहाँ लिख देते हैं CGST प्लस UTGST, दोनों में से कोई एक उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। मतलब अगर ये पर्सन डीलर कुछ सामान खरीदा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, और इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहा है, अगर वो मतलब सेम स्टेट में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा CGST प्लस SGST अगर स्टेट है तो,
जैसे मान लो वो यूपी में ही बेच रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, तो CGST प्लस SGST होगा। अगर दिल्ली में कोई सामान लिया, क्योंकि दिल्ली क्या है बच्चों, यूटी है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है ना, सो अगर वहाँ पे कुछ सामान खरीद रहा है और बेच रहा है वो, तो उसको वहाँ देना पड़ेगा CGST प्लस UT GST। तो स्टेट में बच्चों SGST और यूटी में UT GST, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नाउ तो तीसरा है बच्चों इंटर स्टेट सेल्स। इसमें क्या है, अगर डीलर मान लो यूपी में सामान खरीदा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं यूपी टू यूपी, ठीक है, अगर यहाँ मान लो यूपी में कोई सामान खरीदा है और इसको बिहार में बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, बिहार में बेच रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, यूपी में खरीदा है और बिहार में बेच रहा है, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे लगने वाला है IGST। क्या लगने वाला बच्चों, IGST, मतलब सारा पैसा क्या करेगा, गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है, सारा पैसा क्या कर लेगा, सरकार ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा इससे, ठीक है, मतलब IGST हो गया। और वो क्या करेगा फिर, उसमें से आधा पैसा दे देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पे सेल्स हुआ है, जहाँ पे बेचा गया है सामान को, ठीक है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अभी मान लो यहाँ तो समझ में आ गया कि यूपी में खरीदा गया, यूपी में बेचा गया, ठीक है, या फिर दिल्ली में खरीदा गया, दिल्ली में बेचा गया, मतलब दिल्ली टू दिल्ली। सो यूपी टू यूपी में क्या होगा बच्चों, CGST, यहाँ पे क्या है, CGST तो लगना ही लगना है, प्लस क्या लगेगा यहाँ पे, SGST भी लगेगा, ठीक है, स्टेट को भी मिलेगा। मान लो 12% का मतलब स्लैब है हम लोग का GST का, 12% लग रहा है GST अगर, तो 6% मिलेगा इसको सेंट्रल को और 6% मिलेगा स्टेट को, ठीक है। यूपी टू यूपी में क्या होगा, 6% मिलेगा किसको, स्टेट को, मतलब यूपी को मिलेगा 6% और 6% मिलेगा किसको, स्टेट सेंट्रल को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा, 6% मिलेगा दिल्ली टू दिल्ली में, मतलब दिल्ली में अगर खरीदा और दिल्ली में ही बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 6% मिलेगा सेंट्रल को और 6% मिलेगा दिल्ली को, बट दिल्ली को हम लोग SGST के अंदर नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे किसके अंदर में, UT GST के अंदर में, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ मान लो इस केस में इंटर स्टेट सेल्स में बच्चों, यूपी में, ठीक है, कुछ हुआ, ठीक है, यूपी में कुछ बना, ठीक है, और बिहार में आया बिकने के लिए, ठीक है, मतलब हम लोग यूपी में कुछ खरीदे बेचने के लिए, कुछ सामान हम लोग के पास यूपी में है और ये आया बिहार बिकने के लिए अगर, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे IGST लगेगा, मतलब इंटीग्रेटेड GST लगेगा यहाँ पे, और ये 12% जो था, @ 12% GST अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल कलेक्ट करेगा, मतलब CGST क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल कलेक्ट करेगा यहाँ पे कितना, 12%, ठीक है, टैक्स ले लेगा, और फिर वो 6%, ठीक है, 6% किसको देगा बच्चों, वो 6% देगा बिहार को, ठीक है, 6% देगा किसको, बिहार को, मतलब यहाँ पे कलेक्शन जो होगा सेंट्रल के द्वारा होगा 12% का, फिर उसमें से 6% वो क्या करेगा, बिहार को वापस कर देगा, ठीक है। ध्यान में रखना डेस्टिनेशन को वापस किया जाता है, ठीक है, डेस्टिनेशन जहाँ पे सेल्स हुआ है, ठीक है, कहाँ से आया उसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इसको भी फ़ायदा है ना, उसको तो फ़ायदा हो ही रहा है, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इसको और भी बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है, इसका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है वहाँ पे, बट बिहार को क्या मिला, ठीक है, अगर सामान आया है उत्तर प्रदेश से बिहार में बिकने के लिए, तो बिहार को भी तो कुछ फ़ायदा चाहिए ना, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे 12% लेता है और 6% देता है बिहार को, इसको बोलते हैं हम लोग IGST। डेस्टिनेशन याद रखना, डेस्टिनेशन को मिलता है पैसा, ठीक है। सो इसके बाद बच्चों हम लोग को समझना है यहाँ पे इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है। तो देखो इनपुट GST एंड आउटपुट GST, तो डीलर जो टैक्स पे करता है, ठीक है, डीलर जो GST पे कर रहा है वो क्या है, इनपुट है, ठीक है, जो दे रहा है, ठीक है, डीलर जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, सामान खरीदा टैक्स पे करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इनपुट होगा GST, ठीक है, और वो जो लेगा कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर से जो लेगा वो क्या होगा, आउटपुट GST होगा। फॉर एग्जांपल इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो बच्चों, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी टर्मिनोलॉजी है सारा का सारा, तो आराम से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से आप लोगों को। देखो यहाँ पे, ठीक है, मान लो एक डीलर है, ठीक है, मान लो एक डीलर है, ठीक है, वो डीलर कोई सामान खरीदा ₹1000 में, ठीक है, वो कुछ सामान खरीदा ₹1000 में बेचने के लिए, ठीक है, एट द रेट 10% GST, ठीक है, 10% GST उसको देना है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो कॉस्ट आएगा इस सामान का कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा ₹1000 प्लस रुपीज़, मतलब 10% ऑफ 1000 कितना होता है 100, मतलब ये होता है 1100 रुपया, ठीक है, 1100 रुपया, 1100 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया। ठीक है, मतलब उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चों 100 रुपीज़, ठीक है, 100 उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों इनपुट जीएसटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। मतलब कोई हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिर कुछ भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करके बेचने के लिए, या फिर कुछ सामान ही खरीदते हैं उसको रीसेल करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, जो डीलर पे करता है, ठीक है। अब इसका मतलब तो हम लोग को पता है डीलर का मतलब क्या होता है, तो डीलर जो पे करता है उसको क्या बोल दिया हम लोग यहाँ पे, इनपुट जीएसटी बोल दिए। नाउ नेक्स्ट केस में, क्योंकि एक सामान खरीद लिया है, अब इसको बेचेगा ये, ठीक है, अब इसको बेचेगा ये, ठीक है, तो बेचने का तरीका क्या है, अब इतना तो पे किया ना, ये 1100 पे किया, ठीक है, 1100 पे किया उस प्रोडक्ट के लिए ये, तो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मान लो ये कस्टमर को, ये कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को 1500 में बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को ये 1500 में बेच दिया प्रॉफिट के लिए, ठीक है, कुछ मार्जिन रख के 1500 में बेच दिया उसको, ठीक है, एट द रेट 10% जीएसटी, ठीक है। सो 1500 का यहाँ देखो 1500 प्लस 10% ऑफ 1500 कितना होता है बच्चों, 150 रुपया, मतलब 1650 रुपया कस्टमर पे करेगा, ठीक है। ₹1650 कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा, किसको, डीलर को पे करेगा, ठीक है, डीलर को पे करेगा कस्टमर 1650 रुपया, मतलब यहाँ पे जो जीएसटी है, यहाँ जो जीएसटी है 150 रुपया, ये क्या करेगा, वो डीलर लेगा, ये डीलर लेगा, ठीक है, इससे लेगा, किससे लेगा, कस्टमर से लेगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, कितना दिया ये दिया 100 रुपया, ठीक है, तो 100 रुपया क्या हो गया, इनपुट जीएसटी हो गया, और कितना लिया ये 150 रुपया, तो क्या हो गया, ठीक है, 150 क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी हो गया, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट जीएसटी, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको आउटपुट जीएसटी बोलेंगे, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। सो अब कंफ्यूजन क्या होता था बच्चों, पहले अब लगता था कि पहले तो 100 रुपये दे दिया ये इनपुट जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को पहले, क्योंकि सामान मान लो 2 महीने पहले खरीदा है वो, तो 2 महीने बाद बेच रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सामान खरीद लाया तुरंत बिक जाएगा, हो सकता है कुछ दिन रखना पड़े अपने पास में, तो हमको तो जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है, हमको तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, डीलर है तो जीएसटी उसको 100 रुपये पे करना पड़ेगा पहले। बट यहाँ पे क्या है, जब 2 महीने के बाद बेचा तो जीएसटी लेगा भी है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कहाँ आ गया, अब ये और ये ऐड करके हम लोग को नहीं पे करना है, ठीक है, ये और ये ऐड करके इस डीलर को नहीं पे करना है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं कि अब ये लिया जीएसटी और गवर्नमेंट को पे कर देगा, ऐसा नहीं है। अब कैसा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 100 पे कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी 100 पे कर चुका है, और यहाँ से 150 लिया है जीएसटी, सो इसको जो नेट जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चों, नेट जीएसटी पे करना पड़ेगा, वो क्या होगा, वो होगा ₹150 माइनस ₹100 इज इक्वल टू ₹50, मतलब ये 50 रुपये जीएसटी पे करेगा बच्चों, 50 रुपये जीएसटी पे करेगा, जो इससे लिया होगा 2 महीने बाद, ठीक है। सो यहाँ पे समझ में आया इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो डीलर देता है इनपुट जीएसटी, और जो डीलर लेता है कस्टमर से वो आउटपुट जीएसटी, और जो दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है नेट जीएसटी, जो पे करना पड़ता है डीलर को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, मतलब इतना उसको दे देना है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पे किया, अगर वो नहीं पे किया, ठीक है, इसका जो डिफरेंस, क्योंकि इतना पे करके छोड़ दिया, 100 रुपये दे दिया, इनपुट जीएसटी पे कर दिया और बाकी का नहीं पे कर रख लिया बाकी का, तो क्या होगा फिर, तो उसको हम लोग बोलते हैं घोटाला, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, घोटाला, मतलब स्कैम, ठीक है, फिर स्कैम हो जाएगा, जीएसटी स्कैम हो जाएगा, इसको फिर पुलिस अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। सो ये ट्रांजेक्शन हुआ बच्चों, 50 रुपीज़ को जीएसटी नेट जीएसटी पे करना पड़ा, ठीक है, इसके लेने के बाद में। सो नाउ अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ इसको, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 1100 और यहाँ पे कितना है 1650, ठीक है। सो प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा उसको कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1650 माइनस 1100, ठीक है, कितना हो गया ये हो गया 550, ठीक है, 550 हो गया बच्चों ये।
सो 550 रुपये नेट प्रॉफिट है, बट जीएसटी उसमें से हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी दे चुका है वो गवर्नमेंट को, उसका तो है नहीं जीएसटी, ठीक है, तो सरकार का पैसा है। सो ये क्या करेगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा इसको 50 यहाँ पे 100 यहाँ पे मतलब 150, तो कितना हो जाएगा 400 रुपीज़ उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, 400 रुपये उसका नेट प्रॉफिट हो गया, राइट। सो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए यहाँ पे। नाउ बच्चों एक प्रोविजन डिस्काउंट का भी होता है यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट का बहुत बड़ा मतलब नहीं है कोई, ठीक है। मान लो अगेन यहाँ पे 1000 रुपये का सामान खरीदा डीलर, ठीक है, और उसको बेचा, ठीक है। तो 1000 रुपये क्या किया ये इसको जीएसटी लगा 10% के हिसाब से 100 रुपया जीएसटी पे कर दिया। अब मान लो इसका एमआरपी रख दिया, वो कुछ 1500 एमआरपी रख दिया, ठीक है, और उसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 150 रुपये का डिस्काउंट दे देगा उसके ऊपर। सो यहाँ पे अगर 150 रुपये का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, 1500 में से 150 को माइनस करेंगे तो बचेगा हम लोगों के पास में 1350, ठीक है। सो इस 1350 रुपया पे वो जीएसटी लेगा 10% एट द रेट 10%, ये जीएसटी वो लेगा वहाँ से, ठीक है, 10% के हिसाब से लेगा, मतलब कितना हुआ 135 रुपया हुआ बच्चों, ठीक है, 135 रुपया हुआ, और वो 100 रुपया ऑलरेडी दे चुका है। सो अब इसको यहाँ पे केवल 35 रुपया ही गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है। सो अगर डिस्काउंट देते हैं हम लोग, अगर डीलर डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही जीएसटी लगता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों होता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी होता है, ठीक है, कि 10% दिया, फिर 10% के बाद उस पर और 5% दिया, ठीक है, तो उसको ऐड नहीं करते हैं, 10 + 5 नहीं करते हैं बच्चों, तो 10% का निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 5%, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में, राइट। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ तो उसको भी अच्छे से समझेंगे, उस पर भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्कशन यहाँ तक का, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्लैब्स का, कि डिफरेंट जो स्लैब होता है जीएसटी का वो कैसा है ना बच्चों। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, एसेंशियल आइटम्स, ठीक है। सो एसेंशियल आइटम्स पे कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता हम लोगों को। इसमें क्या क्या आता है बच्चों, इसमें लाइक वेजिटेबल्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है, अनपैक्ड फूड्स हो गया, ठीक है, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसेंशियल है, तो उस पर हम लोगों को जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, 0% जीएसटी उस पर। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरीडे आइटम्स लाइक टी कॉफ़ी। अब बच्चों टी कॉफ़ी क्या है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर हम नहीं भी पियेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, बट हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग नॉमिनल एक 5% जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसमें तुम्हारा इकोनॉमिक ट्रैवल टिकट भी आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट्स में बच्चों 12 से 18% तक हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। लाइक देखो यहाँ पे जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, दूध है, दही है, मक्खन है, ठीक है, इस पर हम लोगों को 12% देना पड़ता है। सेलफोन्स हो गया बच्चों, बिजनेस क्लास टिकट हो गया, मूवी टिकट्स हो गया, इस पर हम लोगों को 12% जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 18% वाला कैटेगरी है हम लोग 18% कैटेगरी में बच्चों, पास्ता हो गया, बेकरी आइटम्स हो गया, आइसक्रीम्स, 5 स्टार होटल्स, ठीक है। सो इस पर हम लोग को 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। एंड द फाइनली लग्जरी आइटम्स जो होता है बच्चों, जैसे पेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, मतलब कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स हो गया, इस पर हम लोगों को 28% जीएसटी पे करना पड़ता है। कितना, 28% जीएसटी इस पर लगता है हम लोगों को, ठीक है। सो कुछ स्लैब है यहाँ पे जीएसटी का, ठीक है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे 4 टियर स्ट्रक्चर होता है जनरली ये, और अकॉर्डिंगली हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा लिस्ट है इसका, सारा लिस्ट याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन में जहाँ भी आएगा एक्चुअली मेंशन होगा, वहाँ पे जीएसटी के बारे में दिया रहेगा कि कितना जीएसटी लग रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ आइटम ऐसा भी है जो बच्चों जीएसटी के अंदर नहीं आता है, लाइक पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल बच्चों जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, गैस हो गया, ठीक है, गैसेस हो गया, ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ आइटम है ऐसा पेट्रोल गैस, ठीक है, जो जीएसटी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका रेट वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे पेट्रोल हो गया, सो अगर हम लोग बोले पेट्रोल के बारे में, तो देखो पेट्रोल आप लोग को पता होगा एग्जैक्टली अलग अलग स्टेट में पेट्रोल का अलग अलग रेट होता है, ठीक है। हम लोग सुनते हैं ना कि दिल्ली में सस्ता है पेट्रोल, ठीक है, या फिर गोवा में वाइन का भी बात करें हम लोग, वाइन भी इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वाइन गोवा वगैरह में बहुत सस्ता होता है, ठीक है। और इसका रेट क्या होता है बच्चों, वेरी करता है। अगर दिल्ली जाएंगे तो वहाँ कुछ और रेट होगा पेट्रोल का, गैस का, वाइन का, गैस का भी रेट वेरी करता है, हम लोग को पता है, ठीक है। सो ये छोड़ दिया गया है स्टेट के ऊपर, ठीक है। सो ये किसी राज्य का अधिकार है,
इस पर कितना टैक्स वो चार्ज करता है, ठीक है। उसके हिसाब से अलग अलग रेट होता है स्टेट्स में, अलग अलग इन प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल का, गैसेस का, वाइन्स का, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों जो भी यहाँ पे है, जो भी कुछ बचा हुआ है जीएसटी में, थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर किए हैं यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग है यहाँ पे जो भी बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। सो अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तो सेशन को ज़रूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।